माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अब तो प्रमाणित हो गया ना कि आपके मंत्री, आपके अधिकारी से दबाव बना करके एक तरफ आप कहते हैं सारे कानून व्यवस्था सही है, हमारे सारे सिस्टम सही चल रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी टिकट देता है, कांग्रेस टिकट देता है, भाजपा टिकट देता है, मैं सारे चीजों को तोड़ के बिना गठबंधन का जहां भी इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे उसको पटरी व्यापारी पार्टी समर्थन देने का काम करेगी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस टाइम हम मौजूद हैं धर्मात्मा निषाद के घर में और यहाँ के परिवार के लोगों से बातचीत करके स्थिति जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ धर्मात्मा निषाद जी की माता जी मौजूद हैं। माता जी, एक बेहद ही दुखद घटना आपके बेटे के साथ घटी है, कुछ कहना चाहेंगे? राजू उठ गए, हम पगलाइन बात हमारे पगल मोबाइल बात हमारा राज भांग हो गए। कुछ मेरी अनाज भीतर ऐसा खा लिया, कान का कहीं ना कान का मान लाना चल गए ना कहीं कुछ नहीं कहीं। माता जी, आप इस घटना को लेकर किसको दोषी मानते हैं? अजय करे सतवा रहने के तो से माना और कुछ सब माना जेकरे सतवा घूमत रहला रातिया कुछ उन्होंने कहा था वही के का कहा वो कुछ कह रहे थे इस तरह का, वो कुछ इस तरीके की बातें भी कर रहे थे। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया था, उस पे कुछ उन्होंने लिखा भी था। सब उन्हीं दुख के छोड़ने बात है। हाँ, अब हम खा कहीं डाला। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से अच्छा हमारे साथ धर्मात्मा निषाद जी की पत्नी मौजूद है। ऐसी घटना अचानक से घट जाना ये बेहद दुखद है। कुछ जिक्र किया था क्या उन्होंने इसके बारे में? जिक्र किए थे कि 4 लोग कातिल हैं, डॉक्टर संजय निषाद और परवीन निषाद और श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद, ये 4 लोग कातिल हैं। प्रताड़ित कर करके हमारे पति का जान ले लिए। किस तरीके से वो प्रताड़ित करते थे? उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था। फेसबुक का पोस्ट किए थे, ये नहीं बता रहे थे कि आप क्या क्या कहते हैं? आपसे कभी कोई चर्चा की उन्होंने? 15 तारीख को इतना भी बताए थे हमसे। एक युवा नेता जिसका इस तरीके से समाज से जाना जो कि एक बेहद दुखद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहने को बचा नहीं है। माताओं से पूछिए, इनकी वाइफ से पूछिए, इनके जीवन में अब कुछ बचा है क्या? सब कुछ तो इनका लूट लिया। लूटने वाला खुला घूम रहा है। अरे कोई अपनी ज़िंदगी ऐसे दांव पे थोड़ी लगाता है। बहुत कुछ उत्साह होगा, बहुत कुछ उसने प्रताड़ना झेली होगी, तब ये दुर्घटना वो पाई होगी। सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जो काम कराया उसके सरकार उसके हाथों में है। ये माताएं बिलक रही हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, इनके जीवन का क्या होगा? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, इनको कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए और इनके परिवार को, किसी भी सदस्य को एक सरकारी नौकरी, कुछ अनुदान, जो भी सरकार सक्षम है। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, समाज के और नेता भी बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन कम से कम इस समाज का उभरता हुआ नायक जो इस दुनिया से चला गया, जो समाज के लिए बहुत लोगों को लिए जोड़ा, बहुत पार्टी, जो भी पार्टी में था, लेकिन इस पार्टी में समाज के लोग इस पर विश्वास करते थे। इसके विश्वास पे दूसरी पार्टियां आगे चली गई, लेकिन ये लड़का आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है। इसकी पूरी जांच, स्पष्ट जांच करें। जो भी दोषी हो उनको जेल में होना चाहिए, बस हम लोगों का ही कहना है। फिलहाल आप जो देख रही हैं मीडिया से जो हमें जानकारी मिली और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि एक तहरीर दी गई, एक नामजद किया गया, लेकिन जो परिवार, अभी हम आए थे, माता जी से बात हुई, अभी आपने पत्नी का बाइक लिया, जो परिवार जिसको मुख्य आरोपी मान रहा है वो कहीं ना कहीं से दूर है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की डंका बजाते हैं। आप मीडिया कर्मी, आप जानती हैं मैं लगातार अधिकारियों पे सवाल उठाता रहा हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अब तो प्रमाणित हो गया ना कि आपके मंत्री, आपके अधिकारी से दबाव बना करके, एक तरफ आप कहते हैं कि सारे कानून व्यवस्था सही है, हमारे सारे सिस्टम सही चल रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सारे व्यवस्थाओं का आप डंका बजाते चलते हैं। बड़ा खुशी होता है जब हम लोग टीवी में देखते हैं, और अब आपको बधाई देते हैं इस बात का कि आप डंका बजाते हैं तो वो डंका दिखना चाहिए। लेकिन हम लोग बधाई देने के बाद जब इस तरीके का, जब धर्मात्मा निषाद जैसे क्रांतिकारी युवा को जब खोते हैं तो बड़ा हृदय में दुख होता है। आज इनके मंत्री और इनके अधिकारियों के ही दबाव का देन है कि आज धर्मात्मा निषाद समाज का उभरता हुआ सितारा आज खोया। दूसरी चीज, समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि समाज में क्या व्यवस्था है, क्योंकि इससे पहले भी एक निषाद समाज का, अखिलेश निषाद को भी समाज ने खोया, लेकिन वहां से समाज ने उस बात को देखने का काम नहीं किया, समझने का काम नहीं किया। लेकिन धर्मात्मा निषाद से कम समाज को, निषाद समाज को समझना चाहिए। मैं नहीं कहता कि समाज बिना सामाजिक व्यवस्थाओं से कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो लोग समाज में बैठ करके और समाज से आगे बढ़ करके समाज में लोगों को इस तरीके का दफनाने और इस तरीके का उत्पीड़न करने का काम करते हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी डंका बजा के इस तरीके का कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो यह बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे उत्तर प्रदेश में उनके कानून व्यवस्था को कलंकित करने का यह एक बहुत बड़ा यहाँ साक्ष्य दिख रहा है कि धर्मात्मा निषाद की जो आज आत्महत्या करने पे आप कौन सा सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपके उत्तर प्रदेश में लोग उत्पीड़न से आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज मैं इस परिवार से आया, मिला। पहले तो जब मैं धर्मात्मा निषाद का पोस्ट पढ़ेंगी तो आप खुद भावुक हो जाएंगी, और मैं लास्ट संदेश पे जो है आपके मीडिया के माध्यम से सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, और उनके जो अनुयायी हैं और उनके जो युवा क्रांति है, जो आज मैं कल देखा तो बड़ा वो लगा कि धर्मात्मा निषाद ने जो किया था वो साथ में वो युवाओं की जो वो जोश थी, वो लोगों की वो था, वो कितना उसके लोगों के दिलों में वो प्यार था और कितना चाहता था। उस दिन वो सड़कों पे संजय निषाद जी बहुत टीवी पे देखे होंगे कि कितना वो लोगों के लिए वो चलता था और क्या उसके लिए लोगों के अंदर जो भावनाएं थी। तो हमारी, जब आप उसके लास्ट पोस्ट पे जाएंगे, वो लास्ट पोस्ट की बात करना चाहता हूँ, जो भावुक उसके संदेश है कि हम तो अपनी जीवन छोड़ के जा रहे हैं, अब समाज की जिम्मेदारी है हमारी परिवार को, हमारा परिवार अब समाज के भरोसे है। जिस समाज के लिए हमने जीवन दिया, जिस समाज के लिए निरंतर आंदोलन किया, जिस समाज के लिए हमने जीने का प्रयास किया और जिस समाज के लिए मैं जीवन त्याग कर रहा हूं, उस समाज पे जिम्मेदारी देके धर्मात्मा निषाद ने अपने आप को, उस शब्द को कहना भी मेरे मुंह से बहुत वो लगता है, भावुक लगता है, मैं शब्द को कहना भी नहीं चाहता। आज सुन लीजिए, मेरा आग्रह है कि वह जीवित रहा तो जीवित रहते लोगों ने उसको राजनीति में छला। आज मृत होने के बाद भी उस परिवार के लोगों में अभी तक उचित संदेश देने का लोगों ने काम नहीं किया। आज मैं पटरी व्यापारी पार्टी की तरफ से मैं आया हूं और माता जी को, उनके भाई को, उनके पति को, सभी को मैंने आश्वस्त किया है कि पहला जो अगले का वो था कि महदावल से चुनाव लड़ना, जो लास्ट उसका अगले जो वो भावुक संदेश था, तो मेरा पटरी व्यापारी पार्टी पहला काम जहां से परिवार का जो भी लोग तय कर देंगे, माता जी को, भाई को, पत्नी को, या पटरी व्यापारी पार्टी उनको टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम करेगी। दूसरा चीज, चूंकि मेरी छोटी पार्टी है तो इन लोगों को ये लगता है कि भाई पटरी व्यापारी पार्टी नहीं, विपक्ष अगर समाजवादी पार्टी टिकट देता है, कांग्रेस टिकट देता है, भाजपा टिकट देता है, मैं सारे चीजों को तोड़ के बिना गठबंधन का जहां भी इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे उसको पटरी व्यापारी पार्टी समर्थन देने का काम करेगी। और अगर कोई दल टिकट नहीं देती है तो जहां भी इनके परिवार के लोग मांगेंगे हम टिकट देने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति नहीं रहता है तो उसकी सच्ची श्रद्धांजलि वही रहती है, वही होती है कि जो उसके इच्छा थे, जो उनके हम नहीं पूरा कर पाए, जो धर्मात्मा निषाद के सपना थे। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के ग्रामवासियों की जिम्मेदारी बनती है, उत्तर प्रदेश के जिम्मेदारी बनती है, निषाद समाज की जिम्मेदारी बनती है, और हर नेता जो वो सड़कों पर में क्रांति की आवाज़ उठाता है। मैं ये नहीं कहता जो धर्मात्मा निषाद को नहीं भी जानते, क्योंकि हम लोग भी राजनीति में हैं। कभी कभी अत्याचार जब होती है तो दिल में घुटन होता है, हताश हम लोग भी होते हैं, क्योंकि जब समाज के लिए लड़ने के लिए बहुत धैर्य होता है। जैसे अभी बात हो रही थी तो माता जी ने कहा कि कभी वो चर्चा नहीं करते हम लोग, क्योंकि परिवार में सोचते हैं कि हम तो दुखी है ही हैं। अभी माता दुखी होगी, बहन दुखी होगा, भाई दुखी होगा, परिवार दुखी होगा, सब दुखी होगा। उस दुख को
एक नेता अपने दिल में सो होता है, उसको मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। वह जो राजनीति में सड़कों पे आंदोलन करेगा, क्रांति करेगा, और जो सरकार और इस प्रशासन से लड़ करके विपक्ष में हरदम जो लड़ेगा, वह उस पीड़ा को समझ सकता है। और जो ऐसे लड़के का माँ और बाप और क्या कहते हैं पत्नी और भाई और बहन होगा, वह परिवार ऐसे पीड़ा को समझ सकता है। तो उस पीड़ा को मैं बहुत हृदय से समझता हूं, क्योंकि हम लोग भी उस तरीके से सड़कों पे लड़ते हैं और कभी कभी इस तरीके का हताश होते हैं और उत्पीड़न के भी शिकार होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से धर्मात्मा निषाद जैसा व्यक्ति, मैं तो क्या बोलूँ, वह इतना क्रांतिकारी लड़का था, कैसे उसने ये फैसला लिया, मैं निशब्द हूँ। और मैं सभी लोगों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से, यहाँ ग्रामवासियों से और सभी लोगों से मैं निषाद समाज से खास करके आग्रह करता हूँ कि धर्मात्मा निषाद की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। और सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूं कि धर्मात्मा निषाद की अगर सच्ची श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं तो इस परिवार के एक टिकट देने का काम करिए, विधायक बनाइए, लोकसभा टिकट देने का काम करिए, सांसद बनाइए। क्योंकि जो प्रतिबंधी है, आज सभी लोग आ रहे हैं, कल यह मजमा खत्म हो जाएगा, सब लोग राजनीतिक रोटी सेक के चले जाएंगे। वह लड़का जब जीवित था तब भी चला गया, और आज मृत के बाद न चला जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आज हम आए हैं और फिर कह रहे हैं कि सभी विपक्ष की जिम्मेदारी है या सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जिस तरह से सुधीर झा और पटरी व्यापारी पार्टी ने आकर के इनके परिवार को आश्वासन दिया कि यह परिवार, इनकी माँ, इनकी पत्नी, इनके भाई जहाँ चाहेंगे वहाँ हम टिकट देने का काम करेंगे। उसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस चाहती है, भाजपा चाहती है, कोई दल चाहती है, इनके परिवार को टिकट दे करके सदन में भेजने का काम करे, क्योंकि इनकी लड़ाई एक बहुत मजबूत शख्स से है, जिससे सामाजिक व्यवस्थाओं से निरंतर नहीं लड़ा जा सकता है। इनको दो चीज से मजबूत करने की जरूरत है, एक राजनीतिक पावर से, एक आर्थिक व्यवस्था से। और मेरा और समाज के लोगों से आग्रह है कि जो बन पड़ता है इस परिवार को पहले आर्थिक सहयोग देने का काम करिए। 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जो बन पड़ता है वो आप सहयोग देने करिए। और मैं क्या बोलूँ, बहुत है, लेकिन मैं पुनः सभी के तरफ से धर्मात्मा निषाद जी को परिवार के मैं आश्वस्त कराता हूँ, पूरे पटरी व्यापारी पार्टी की तरफ से आश्वस्त कराता हूँ कि हम इनके साथ, अब क्या बोलूँ, लेकिन बस जितना हो सकेगा हर तरीके से मैं खड़ा हूँ। आपने कहा कि परिवार को सदन में मौका मिलना चाहिए जाने के लिए, टिकट भी देना चाहिए, तो क्या टिकट देने से जो मृत व्यक्ति है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? आपने बहुत शानदार सवाल किया। आत्मा की शांति इसलिए मिलेगी क्योंकि उस व्यक्ति का हार्दिक इच्छा था। जिस व्यक्ति का नाम ये लोग परिवार ले रहे हैं, उस लोगों ने उसको इसी दिन से उत्पीड़न शुरू कर दिया जिस दिन से वो विधानसभा प्रत्याशी लिख दिया महदावल, जिस दिन से वो चुनाव में आगाज किया, तो लोग उसको अब पचा नहीं पाए। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके परिवार को हम विधायक बना दें, जिससे वो घुट घुट करके मरे कि हम जिसको विधायक नहीं बनने दिए उसके परिवार के लोग आज सदन में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।